चौधरी सुरिंदर चौधरी कोई पीछे नहीं आएगा। गड्डी ने पीछे जान कोई ने जिंदाबाद जाति जिंदाबाद जाति जिंदाबाद जाति नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सुरिंदर चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुरिंदर चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज वो लोग इनको पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, बताइए वो 15 लाख कहाँ पे है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज निशारा के लोग उनको पूछेंगे कि उस 2 करोड़ में जो हमारी हिस्सेदारी थी रोजगार की वो कहाँ है। आपने कहा था कि सिलेंडर सस्ता करेंगे, जो 2014 से पहले सिलेंडर 450 रुपये था, आज 1200 पहुंचा हुआ है। निशारा के लोग पूछेंगे कि ये सिलेंडर महंगा हुआ या सस्ता हुआ। जो डीजल और पेट्रोल जो है 2014 से पहले 65 रुपये और 64 रुपये का होता था, आज 100 रुपया क्रॉस कर गया है। आज निशारा के लोग पूछेंगे कि बताइए कि ये डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ है। आज लोग पूछेंगे कि हमारी क्या किचन महंगी हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल आज हमारे नौजवानों पे खड़ा है। और निशारा के लोग इस भारतीय जनता पार्टी को पूछेंगे कि आपने हमें रोजगार देने के बजाय, हमारे बच्चों को रोजगार देने के बजाय आपने यहाँ वाइन शॉप नई वाइन शॉपें खोल दी, गाँव में वाइन शॉपें खोल दी। आज निशारा में इस 10 सालों में नशा कितना आ गया, चिट्टा कितना आ गया, ड्रग्स कितने हो गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि इस 2014 से पहले इस निशारा के अंदर कोई ड्रग्स का कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन आपके दौर में यहाँ ड्रग्स आया है। उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को यहाँ देना पड़ेगा, जो भी यहाँ मैंडेट लेकर आएगा। तो इसलिए मैं आपसे आज फिर मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूँगा कि मुद्दे आपके बहुत हैं। अब रोज़ आपसे मिलना गिलना होगा। आज मुद्दे हम जब उठाएंगे, आपसे भी बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें साफ सामने आएगा। जब बीजेपी कैंडिडेट देगी तो फिर बात करेंगे। बाकी हम चाहेंगे कि रविंदर रैना साहब यहाँ से आए, क्योंकि रविंदर रैना साहब को आज ये भी निशारा को जवाब देना पड़ेगा क्या वाकया आपको सुरिंदर चौधरी ने 2014 में मारा था या ड्रामा किया था। वो ड्रामे का जवाब भी आज देना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट आए उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि वो कुछ भी यहाँ ड्रामा कर सकते हैं, कोई भी झूठ बोल के आपको गुमराह कर सकते हैं, जैसे 2014 में किया था। मैं अपने लोगों से भी अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल जो वर्कर है उनका, वो यहाँ चाहता है लड़ाई करना। आपने चंद रोज पहले देखा यहाँ निशारा बाजार में नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे लगे हुए थे और बीजेपी ने के वर्करों ने हमारे झंडों को दबा दिया और दोनों साइड से अपने झंडे लगा दिए। ये कौन सी डेमोक्रेसी है, ये कौन सी राजनीति है। वो सिर्फ यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के, मैं लोगों से भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से खबरदार होकर रहें। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमसे कोई लड़ाई करे, लेकिन मैं अपने लोगों से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से आप दूर रहिए। जैसे कोरोना के टाइम में एक अपील की गई थी कि आपस के बीच में 6 फुट का आप डिस्टेंस रखें कोरोना से अगर बचना है। तो मैं अपने लोगों से कहूँगा कि बीजेपी के इस फ्रेब और झूठ से बचना है तो कम से कम भी इस बीजेपी के वर्करों से 10 फुट का गैप रखें। ये कोरोना से भी बड़ी बीमारी हमारे जम्मू कश्मीर में आ गई हैं। तो लिहाजा मैं अपने लोगों को कहूँगा कि लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना। और मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि बीजेपी कुछ भी इल्ज़ाम मुझ पर लगा सकती है, मेरे लोगों पर लगा सकती है, क्योंकि इनका काम ही है। ये खुद अब कहते हैं कि हम पैसे के दम पे हम इलेक्शन जीतेंगे। तो आप लोगों ने जवाब देना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग चंद कह रहे हैं यहाँ लीडर जो दो दिनों में बड़े लीडर हो गए हैं, बड़ा पैसा उनके पास आ गया है, उनको पैसा पच नहीं रहा और कहते हैं हम लोगों को वोटों से खरीदेंगे।
तो उन लोगों को ये नहीं पता कि नौशहरा का गरीब, नौशहरा का किसान, नौशहरा का मजदूर, नौशहरा का एम्प्लॉय, नौशहरा का बिजनेसमैन, हर आदमी जो यहाँ का रहने वाला है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, वो इनके पैसे को नहीं देखेगा, बल्कि आज जम्मू कश्मीर में बदलाव की लहर चल चुकी है। अब लोग बदलाव करेंगे और बीजेपी को यहाँ से भगाएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार को लाएंगे। आखिरी सवाल नौशहरा के लोगों पे विश्वास काफी है, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या कहेंगे नौशहरा के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? नौशहरा के लिए सबसे प्रायोरिटी मेरी रहेगी नौशहरा का डिस्ट्रिक्ट, और नौशहरा का डिस्ट्रिक्ट को हमने बनवाना है, क्योंकि नौशहरा की धरती मास्टर बेराम की धरती है। मास्टर बेराम जी ने ये नौशहरा के अंदर ये सब दफ्तर लाए थे, और आज हम कोशिश करेंगे कि जो मास्टर बेराम जी के अधूरे सपने थे उनको पूरा करें।